आप और हम सभी वितराग वाणी में आनंद का, शांति का, सुख का अनुभव ले रहे हैं। आज हमने साधना की शुरुआत में एक सूत्र लिया, संयोग में सुख नहीं है, सुख एकत्व में है। इससे आप क्या समझते हैं? क्या सारे संयोग छोड़कर चले जाएं? पति पत्नी, परिवार, शरीर, माता पिता, भाई बहन, गुरु शिष्य, ये सारे संयोग हैं। शरीर का भी एक संयोग है, इंद्रियों का भी संयोग है, मन का भी संयोग है, विचारों का भी संयोग है, वातावरण का भी संयोग है, रिश्तेदारों का भी संयोग है, धन का भी संयोग है, पद का भी संयोग है, प्रतिष्ठा का भी संयोग है। भगवान फरमा रहे हैं कि इसमें सुख नहीं है। और हम किसमें सुख मान रहे हैं? इनमें सुख मान रहे हैं। अगर इन संयोग में से एक का भी वियोग हो जाए और आपको पहला दूसरा ध्यान न हो तो हम माने सम्यक्त्वी हैं। और अगर आपको पहला दूसरा ध्यान होता रहता है तो अभी आप मिथ्यात्वी हैं, अभी यात्रा ही शुरू नहीं है। समझ में आ रही? संयोग में सुख नहीं है, फिर संयोग क्यों मिले? शरीर भी एक संयोग है, क्यों मिला? सारे इतने रिश्तेदार, नाते, संबंध, पद, परिवार, आज तक अपनी पूरी जिंदगी को मुड़ के देखो, आपने जितना समय लगाया किसके लिए लगाया? इन संयोगों को अपने अनुकूल बनाने में, संयोग पूरे कम है तो संयोग पूरा करने के लिए, और संयोग में कोई कमी ना पड़ जाए, वो नाराज ना हो जाए, उसको खुश करने के लिए, और उसके लिए पता नहीं कितने आरंभ समारंभ करके आश्रव किए। और आज हमें भगवान बता रहे हैं कि संयोग में सुख नहीं है। फिर क्या आपने दुख के लिए संयोग इकट्ठे किए? कोई व्यक्ति दुख के लिए संयोग इकट्ठा नहीं करता। अगर उसको पता चले कि इससे दुख मिलेगा तो वो संयोग में फंसता ही नहीं। लेकिन हम इकट्ठे करते गए और रोज उन संयोगों से दुखी भी हो रहे हैं, फिर भी उसके साथ एक ऐसा आकर्षण बन गया है, ऐसा संबंध बन गया है, ऐसा भ्रम हो गया है कि ये नहीं रहेंगे तो हमें सुख नहीं होगा, इसके बिना तो मैं दुनिया में कुछ भी नहीं है, मैं अकेला। और आर्त और रोध ध्यान करने लग जाता है। एक मिनट के लिए अकेलेपन का सोच के ही उसके भीतर में एक अलग प्रकार का भय निर्मित हो जाता है। होता ही नहीं होता है? बोलो। अभी आप ध्यान में जाके कल्पना करो कि आप अकेले रह गए, इस दुनिया में कोई नहीं है आपका, न पति, न पत्नी, न परिवार, न बच्चे, न पैसे, न संबंध, न रिश्ते, न नाते, सब आपको छोड़ करके चले गए और आप अकेले रह गए हो। ऐसी दशा में आपके अंदर की क्या दशा आएगी? सिर्फ थोड़ा ध्यान में जाके कल्पना करके देखो, आपको पता चलेगा कि मैं कहां खड़ा हूं। अगर आर्त और रौद्र ध्यान आ रहा है, चिंताएं सता रही है, ऊंच नीच हो रही है, तो अभी हम मिथ्यात्व में जी रहे हैं। क्योंकि जिन वाणी है सुख संयोग में नहीं है। मेरी वाणी नहीं है, आपकी वाणी नहीं है। कौन सी वाणी है? उत्तराध्ययन सूत्र का पहला सूत्र साधु के लिए कहा, संजोगा विप मुक्कस अणगारस भिक्षुणो। भिक्षु कौन है? साधु कौन है? जो समस्त प्रकार के संयोग से विशेष रूप से मुक्त हो गया है, वही साधु है। और हम संसारी क्या करते हैं? संयोग को बनाने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। आप प्रतिक्रमण करो, मुड़ के देखो, आज तक जब से होश संभाला इस जीवन में मैंने कितना समय संयोग को अपना बनाने में, संयोग को अपने अनुकूल बनाने में लगाया, और कितना समय अपने निज तत्व के लिए लगाया। तो संयोग में सुख आपको लगते हैं, लेकिन वो सुख संयोग के जितने भी सुख हैं वो इस पिंजरे के हैं। पिंजरा कौन सा है आपका? एक तोते को पिंजरे में बंद कर दे तो आपको कितनी करुणा आती है कि बेचारा कब मुक्त होगा। एक शेर को पिंजरे में बंद कर दो, अजायब घर में उसको खूब खाने को मिल रहा है, हर तरह से व्यवस्था मिल रही है उसको, बाहर तो उसको घूमने जाना पड़ता है, ढूंढने जाना पड़ता है, इतना खतरा है, कभी भी कोई शिकारी उसको मार सकता है, वहां पे उसको सब प्रकार से सुरक्षा है, फिर भी आपको उस पर करुणा आती कि नहीं आती है कि बेचारा इतना बड़ा सिंह होते हुए पिंजरे में बंद पड़ा है और कुछ नहीं कर सकता, अकेला पड़ा है। ऐसे हमारा ये सिंह रूपी आत्मा इस देह रूपी पिंजरे में बंद पड़ा है।
उसमें अनंत शक्ति है, लेकिन उस पिंजरे को वो तोड़ नहीं सकता। पिंजरे को, जैसे शेर लोहे को पिंजरे को तोड़ नहीं सकता, वो मौका देखता है, कभी मालिक दरवाजा खोल के चुप गया तो भाग जाता है। तोता भी वैसे भागने की कोशिश करता है। ऐसे ही हमारा ये देह रूपी पिंजरे में ये आत्मा बंधा है, ये सारे जितने संयोग है इस देह को चाहिए, आत्मा को नहीं चाहिए। सोने की व्यवस्था किसको चाहिए? आराम देह को चाहिए। खाने को किसको चाहिए? देह को चाहिए। आपस में बातें करने के लिए किसको कौन चाहिए? किसको चाहिए? देह को चाहिए। संबंध मन के अनुकूल बने, ये भी देह को चाहिए। देह से मतलब सब आ गया, मन भी आ गया, वचन भी आ गया, काया भी आ गई, विचार भी आ गए, देह में सब है, संस्कार भी आ गए, अंतःकरण भी आ गया, सारा। एक शरीर बोलेंगे तो आपका पूरा अंदर का संसार आ गया। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, कर्म, कार्मण शरीर, औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, पांचों शरीर इसमें आ गए। इन सब से अलग एकमात्र तत्व है वो आत्म तत्व। वो कैसा है? अकेला है, और उसी में आनंद है, उसी में शांति है, उसी में सुख है, उसी में समृद्धि है, उसी में संपन्नता है, उसी में परिपूर्णता है, उसी में तृप्ति है, उसी में निर्लोभता है, उसी में क्षमा है, उसी में मैत्री है। 10 धर्म है ना, वो किस में है? खंती, मुत्ती, अज्जवे, लागवे, है ना। क्षमा, क्रोध के सामने क्षमा लाओ। क्षमा किसका स्वभाव है? आत्मा का स्वभाव है। मैत्री किसका स्वभाव है? आत्मा का स्वभाव है। मार्दवता, कोमलता किसका स्वभाव है? विनय किसका स्वभाव है? आत्मा का स्वभाव है। सरलता आत्मा का स्वभाव है। ये गुण अगर आप में नहीं प्रकट होते हैं तो आप मुक्त नहीं हो सकते, तो संसार में घूमते ही रहेंगे। और ये गुण को प्रकट करने के लिए संयोग को से कुछ अलग होकर के अपने स्वभाव में स्थित होना, इसी का नाम एकत्व है। इसीलिए हमारे यहाँ 12 भावना जो बताई ना, ये ध्यान की भावना है, खाली रटने की नहीं है। 12 भावनाओं में एकत्व भावना। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए, या कब हुए या जीव को साथी सगो न। अकेला कौन अवतरा? किसका अवतार हुआ? आत्मा का अवतार हुआ, शरीर का नहीं। शरीर तो यहाँ पे आत्मा आने के बाद कार्मण शरीर मिला, और संयोग के अधीन वो सारे पुद्गल इकट्ठे करता गया, और पुद्गलों का एक काल तक संचय होगा, और एक काल तक मेंटेन रहेंगे, और एक काल के बाद ह्रास होना कोई रोक सकता है? बोलो। तीर्थंकर भगवान के शरीर को भी नहीं रोक सके तो आप और हम क्या रोकेंगे? एक समय आता है पुद्गल अणु के समान ये शरीर आत्मा में पर्याप्तियां पूरी करता है। पर्याप्ति पूरे करते करते पहले आहार लेता है, शरीर बनता है, इंद्रिय आती है, श्वासोश्वास आता है, आयुष कर्म बनता है, फिर आयुष होता है, और भाषा आती है, मन पर्याप्ति आती है। धीरे धीरे शरीर विकास होता चला जाता है, और इस शरीर को पुद्गल ही पुद्गल को खींचते जाते हैं। आत्मा कुछ नहीं करती। आत्मा तो पहले दिन जिस शरीर में आई थी आज भी वैसी है। आत्मा प्रदेश फैल रहे हैं, आत्मा को कोई अंतर नहीं है। पुद्गल फैल रहे हैं, पुद्गल बढ़ रहे हैं, और एक समय के बाद पुद्गल वापस क्षीण होने शुरू हो जाते हैं। आप कितनी लाख रस रसायन खा लो, फिर उन पुद्गलों को ऊंचा नहीं उठा सकते हो, फिर जवानी की तरफ नहीं ला सकते हो। हाँ, इतना जरूर है कि आप उन पुद्गलों के आश्रित होकर के आर्तरोत ध्यान न करो। इसको मेंटेन करने की क्षमता इन पुद्गलों में है। ये पुद्गल आपस में 150 साल तक मेंटेन कर सकते हैं, अगर सही मेंटेनेंस दो आप तो। लेकिन आपको ऐसे लगे सुख का साधन ये शरीर है, सुख के साधन ये पुद्गल है, और खूब भर भर के टोकरे भर भर के इसमें डालते जाओ। बस ये तो परावर्तन मशीन है। जैसे चक्की में आटा पीसने के लिए आप डालते हो दाने, ऊपर से डालते हो और नीचे से पीस के, वो अपने पास कुछ भी नहीं रखती। थोड़ा बहुत वो खुर्रे के बाजू में 2-4 दाने पड़े रह जाते, वो भी तुमको बाद में साफ करने पड़ते हैं। अपने पास वो ऐसे शरीर भी अपने पास कुछ भी नहीं रखता, खाली मेंटेनेंस जो चाहिए वो इसको मिलती रहती है। अगर आप सही मेंटेन करो, 25 साल की उम्र तक शरीर को मेंटेन करने की जरूरत है। 25 साल तक तो इसमें पुद्गल डालते जाओ, क्योंकि शरीर बन रहा है। जैसे ये पंडाल जिस दिन आपने बनाया, कितना सामग्री इसमें अंदर लाए, ईंटें, रेता, मिट्टी, सब ला करके कपड़े ये सब बना दिया। बनाने के बाद आपको ऐसा भ्रम हो जाए कि इतने दिन इतना माल डाला है, अभी रोज इतना ही माल ला के डालें गाड़ी भर भर के, तो पंडाल में बैठ पाओगे?
ऐसे हमने 25 साल तक, जब तक आपकी हाइट नहीं बढ़ रही थी, 18, 19, 20 साल तक तो इसके अंदर खूब माल डाला, घी, तेल, मिठाइयाँ, जो माल इसको जरूर था हमने इसको खूब दिया। शरीर बढ़ता गया, मेंटेन हो बन गया। अब जब बड़े हाइट बढ़नी बंद हो जाए और आपकी खोपड़ी से आप खाते हो, शरीर की आवश्यकता से नहीं खाते हो, बुद्धि है कि नहीं खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे। अभी देखना, अभी पारने हुए ना, सब लोग तपस्या वाले को खूब खिलाने की कोशिश करेंगे। जो विवेकवान है वो तो विवेक से पारना करेंगे और अपने आप को सुधार लेंगे, लेकिन बाकी दूसरे जिनको उपयोग नहीं है वो क्या करते हैं, जितने दिन भूखे रहे उसका रिकवर करने की कोशिश करते हैं, बाद में अपना वजन बढ़ा देते हैं, स्वास्थ्य बिगाड़ देते हैं, और वो एक पारना बिगड़ गया, जिंदगी बिगड़ जाती है। इसलिए जिन्होंने भी तपस्या की है, 8 दिन तक पूरा ध्यान रखना है। तप के साथ में उतना ही उनोदरी, लिक्विड, धीरे धीरे धीरे, फिर दलिया, फिर फुल्का, वो भी उनोदरी, समय के साथ धीरे धीरे बढ़ना है। अगर पारने में गड़बड़ करी तो आपकी स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा और नाम तपस्या का खराब करोगे। तप अगर आप विधि पूर्वक करो तो आपकी महानिर्जरा का कारण है और आप कभी रोगी नहीं हो सकते हो, स्वस्थ रहोगे हमेशा। मैं हमेशा कहता हूँ, हाइट बढ़ने के बाद सिर्फ दिन में एक बार मेंटेनेंस, हाइट बढ़ना बंद होने के बाद दिन में एक बार मेंटेनेंस देनी चाहिए। अगर आप भूखे नहीं रह सकते हो किसी कारण से तो लिक्विड दीजिए, हल्की चीज दीजिए जो आपके शरीर को भूख से भी मिटा रही है और अंदर में चर्बी भी नहीं बढ़ा रही, बल्कि अंदर से रेचन वाले तत्व दीजिए। जैसे मूंग का पानी क्यों पिलाते हैं आपको, गुड़ की उकाली क्यों पिलाते हैं, गोंद की उकाली क्यों पिलाते हैं, कि वो गर्म पानी आपका क्या करता है, अंदर का तो रेचन करता है गंदगी, और शरीर को थोड़ी जितनी आवश्यकता है उतनी शक्ति दे देता है मेंटेनेंस के लिए, ताकि आपके शरीर को कोई कठिनाई ना आए। क्यों पापड़ खिलाते हैं, क्यों चूरी खिलाते हैं, अंदर में जो मल पड़ा है वो क्या हो जाएगा, वो बाहर फेंकेगा। और आप खाने लग जाओ हलवा, पूरियाँ, छोले भटूरे, पंजाब में जाओगे वहाँ परोंठे, ये सब खिलाएंगे तो क्या होगा, थोड़े दिनों में आपका शरीर फूल जाएगा, भूख तो मिट जाएगी, लेकिन वो एक बार जो आपने डाला है वो 24 घंटे 30 घंटे तक शरीर के अंदर पड़ा रहेगा, गैस चढ़ती रहेगी जोड़ों में, दिमाग में, पूरे शरीर में। मैंने लोगों का बहुत सर्वे किया ध्यान शिविरों में, 90% लोग एक उम्र के बाद गैस की प्रॉब्लम से परेशान है। जो खाते हैं वो पचता नहीं है, बुद्धि से खाते रहते हैं। अब उसको निकालने का उपाय उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी परंपरा में खाना पीना दाल रोटी सब्जी खाओ, और पुराने समय में तो छाछ पीते थे, ये पीते थे, उससे भोजन पच जाता। अब छाछ तो मिलती नहीं, दूध पीते हैं, दूध का सब विकार साइड इफेक्ट आता है, विगय, छाछ विगय नहीं है। छाछ, पतली छाछ आपको भोजन पचाने में सहयोग करती है और जो अंदर तत्व है उसको बाहर फेंकने में। इसलिए आयुर्वेद में कहा सुबह के समय उषा पान करो, गर्म पानी पियो, पानी पियो, दोपहर के समय में छाछ पियो, और शाम के समय में अगर आपको जरूरत है तो दूध पियो, नहीं तो आवश्यकता नहीं। दूध केवल बच्चों का भोजन है, बड़े लोगों के लिए दूध की आवश्यकता ही। लिक्विड का प्रमाण बढ़ाओ और ठोस जो अन्न का भोजन कम करो। अगर आप मजदूर हो, मेहनत करते हो, फिर तो खाओ, 4 रोटी दबा करके खा लोगे और 20 किलोमीटर चलोगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पुराने लोग 1 कटोरी घी पी जाते थे और 20 किलोमीटर चलते थे। अभी के लोग खाना तो वही स्टाइल है, लेकिन चेंज कुछ भी, इसके लिए रोगी हो जाते हैं। तो सही विषय हमारा चला था, संयोग में सुख नहीं है, सुख एकत्व में है। एकत्व का मतलब घर वालों को छोड़ के नहीं जाना है, घर वालों के साथ रहेंगे पर अंदर में अनुभव करेंगे, मैं आत्मा अकेला था, अकेला हूं, अकेला ही रहा। एक दोहा आपने अनेक बार सुना है और हर बार आलोचना में पढ़ते हो, कौन सा, कौन सा, सम्यक दृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतर्गत न्यारो रहे जो धाय खिलावे। सम्यक दृष्टि यानी आत्मदृष्टि वाला जो जीव है, जिसको आत्मा का बोध हो गया है, वो घर में रहता है, परिवार में रहता है, कुटुंब का प्रतिपालन करता है, लेकिन भीतर से वो अलग रहता है। कैसे अलग रहता है? जैसे धाय माता बच्चों को खिलाती है, अंदर से जानती है कि ये बच्चा मेरा, ऐसे अंदर से जानती है कि परिवार मेरा नहीं है, संयोग के अधीन इस परिवार में मेरी फाइल बाकी है, उस फाइल को पूरी करने के लिए ये आत्मा यहाँ आई है। इस फाइल को मैंने समभाव से निपटाना है, कर्तव्य पूरे पालन करने हैं, पर इनके साथ न राग करना है, न द्वेष करना है, और उनसे सुख की कोई अपेक्षा नहीं रखता। जहाँ अपेक्षा है वहाँ दुख है। आप छोटे बच्चे से भी अपेक्षा रखो और वो आपके अनुकूल नहीं चले तो आप दुखी हो जाओगे। परिवार से अपेक्षा रखोगे, वो आपके अनुकूल नहीं चले, आप दुखी हो जाओगे। किसी भी व्यक्ति से अपेक्षा रख लो,
और वो पूरी नहीं हुई तो आप दुखी हो जाओगे। जहाँ अपेक्षा है वहाँ दुख है, जहाँ राग है वहाँ क्लेश है, जहाँ द्वेष है वहाँ निराशा है। इसलिए भीतर में सम्यक दृष्टि जीव की तरह कुटुंब में रहो, प्रतिपालन करो, लेकिन भीतर से अलग रहो, अपने आप को अलग रखने का पराक्रम करो। अर्जुन माली यक्ष के अधीन हो गया था। हत्या करने का जो सारा भाव था वो यक्ष का था, लेकिन आह्वान किसने किया था? आह्वान अर्जुन माली ने किया था कि अगर ये काठ की लकड़ी है, अब मैंने इतनी पूजा की हो, इसमें कुछ हो तो मेरे सामने प्रकट हो। और प्रकट होने के बाद वो उसके शरीर में प्रवेश कर गया, तब अर्जुन माली का कुछ नहीं चला। उसके बाद उस यक्ष ने अपनी धारणा अनुसार सारी हिंसा की। इसीलिए किया उसने, कराया किसने? अर्जुन माली ने, क्योंकि आह्वान उसने किया। और बाद में जब उसको सजा मिली, दीक्षा लेने के बाद जगह जगह उसको दुत्कार मिले, दंड मिला, लेकिन उसने तितिक्षा भाव समभाव रखा, तो परिणाम स्वरूप वो 6 महीने में मुक्त हो गया। अगर वो अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से मारता तो पता नहीं और कहाँ कहाँ कैसी कैसी दुर्गति